कभी कभार आपने देखा है ना, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। आप उस चीज से दूर होना चाहते हो, बट वो आपके साथ बार बार खींचे चले आते हैं। आप उस चीज से दूर नहीं हो पाते हो। आप जितना भी कोशिश कर लो, ऐसा आप उससे दूर नहीं जा पाते हो। ऐसा रीजन क्या, आप कैसे देख पाओगे कुंडली में? तो ये ना पराशरी एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छी तरह से ये चीजें दिखाई देते हैं चीजें। तो जब भी हम बात करते हैं, और इसके साथ मैं और एक चीज की वो बात करूंगा, जहां पे आप देखोगे कुछ ऐसे चीजें होते हैं हमारे लाइफ में जो बार बार हमारे लाइफ में आता है, और वो चीज हमें एक्चुअली तंग करते रहता है, या आप उस चीज के पीछे मेहनत बहुत करते हो लेकिन उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। या आप देखोगे उस चीज को आप दूर भागोगे लेकिन वो आपको हमेशा उस चीजों में आपको लगा के रखेगा। यू कैन नॉट अवॉइड, आपको खुशी हो या ना हो, आप उस चीज को छोड़ नहीं पाते हो। तो आज बात करेंगे दो चीज के ऊपर। तो आप जब किसी चीज से आप दूर नहीं जा पाते हो ना, बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये चीज से दूर जाना चाहता हूं लेकिन जा नहीं पाता हूं। या वो कहते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, बट बाहर जाके सेटल होता हूं लेकिन घर पे आ जाता हूं, फिर मैं घर से दूर रह ही नहीं पाता हूं, मुझे घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल मूवमेंट ट्रैवल मूवमेंट ट्रैवल मूवमेंट लगा ही रहता है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ चीज़ को सोचने की देरी है और वो चीज़ आपको उसको प्राप्त हो जाता है, तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो अपने एक बुक के बारे में सोचा होगा, सुना होगा, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मतलब आप सबकॉन्शियसली जो आप आपके थॉट को स्ट्रॉन्ग कर देते हो, रियलिटी में हो जाता है। वो कैसे होता है, वो आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको जाना जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसके ऊपर कोई नहीं है। विदाउट एस्ट्रोलॉजी, विदाउट अलाइनिंग योर सेल्फ विथ योर चार्ट, इज यू आर नथिंग। आप जीरो होकर रह जाओगे। और इसीलिए 90% लोग भुगत रहे हैं, बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग व्हाट द चार्ट इज डिमांडिंग। अगर कह रहा है कि चार्ट आपको, कि आपको मतलब माली बनना है, जो घास काटने वाला माली, लेकिन आप सोच रहे हो कि माली क्या बना जाए, उसमें क्या है, ये सब काम कौन करता है। लेकिन चार्ट अगर कह रहा है माली बनना है, तो आप प्रेसिडेंट हाउस का माली बनोगे। जो प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, उस जगह में जो पार्लियामेंट है, जो राष्ट्रपति भवन है, वहां पे जो गार्डन को मेंटेन करता है, उस गार्डन मेंटेन करने वाले व्यक्ति बन जाओगे आप। तो सोचो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जब तक आप वो काम किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ना आ जाए जो व्यक्ति उस काम के लिए सुइटेबल हो। इसलिए आप देखते हो कि कोई कोई व्यक्ति आता है दुनिया में, किसी भी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा उखाड़ के चला जाता है। क्यों? और उन लोगों के बारे में एक चीज आप कॉमन देखोगे, वो लोग क्या कहते हैं, मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करा, फिर मैंने ये करा, मेरा हो गया। क्यों प्रॉब्लम फेस करा? उससे पहले वो सब कर रहा था जो उसको सोसाइटी क्या कहेंगे, अगर ये करूं तो यही कर लेता हूं, सोसाइटी इधर जा रहा है, घर वाले प्रेशर दे रहा है, इन सारे चीजों में जूझते रह गए। लेकिन जब इन सारे चीज में फेल हो गया, अब सोसाइटी क्या कहेंगे वो सोच के फायदा नहीं है। अब घर वाले भी सोचने लगे कि चलो कुछ तो नहीं हुआ, करने दो, जो देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद वो ग्रोथ हो जाता है। सेम वे मेरा, कॉमर्स का स्टूडेंट मैं, मास्टर्स करा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में मेजर, 2 पेपर मेजर एक साथ लिया था मैंने। उसके बाद घर से आईएएस बनाने के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए मुझे दिल्ली भेजा गया। वहां पे 3 साल लग रहा, कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में चला गया था, सुसाइडल टेंडेंसी थॉट आ गया था। आखिर में क्या कर रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए, जब आप अलाइन हो जाते हो ना चार्ट के साथ, तब आप ऐसे होते हैं। तो वो बात करेंगे कैसे आप उस चीज से दूर नहीं भाग सकते। तो आप कौन हो कुंडली के हिसाब से, आप कौन हो कुंडली के हिसाब से? आप फर्स्ट हाउस हो, आप फर्स्ट हाउस हो, आप हो। आप फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ कौन सा प्लेनेट कंजंक्ट, कंजंक्ट मतलब एक साथ बैठना, फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ कौन सा प्लेनेट है जो साथ में बैठा है, वो देखिए। अब उस घर में फर्स्ट हाउस में कोई बैठा है वो भी कंसीडर होगा, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। आज से बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो कैसा हो सकता है। उसके ऊपर एस्पेक्ट भी काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन अब देखो, आपके जो लगन लॉर्ड है
वो लगन लॉर्ड के साथ, जैसे कि इस कुंडली में लगन लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल के साथ कौन बैठा है? शनि। तो आप कहेंगे ये तो शनि का दुश्मन है मंगल, तो इस कुंडली में शनि को पावर देंगे तो ये लगन लॉर्ड को वीक कर देगा, लगन लॉर्ड को और ज़्यादा हैम्पर करेगा। तो इस व्यक्ति के लिए कोई भी लेदर का सामान पहनना, कोई नॉन वेज ज़्यादा खाना या ब्लैक कलर की चीज़ें पहनना इनके लिए बहुत घातक हो जाएगा। 100% नो डाउट, वो सब अलग चीज़ है, बट ऐसे चीज़ है जो इनसे दूर नहीं जा सकता है। तो लगन लॉर्ड के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट भी तो किसी भी घर का मालिक होगा। जैसे लगन लॉर्ड कौन है? मंगल का साथ में कौन है? शनि। शनि कौन से घर का मालिक है? थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस। अब ये थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस इस व्यक्ति के साथ जुड़ चुका है। अब ये व्यक्ति चाहे या ना चाहे ये थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस से दूर नहीं जा सकता है। अब लगन लॉर्ड 12th हाउस में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कहेंगे? आप बाहर चला जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं प्रॉपर नॉलेज जरूरी है। थोड़ा बहुत इधर उधर वीडियो देख के कुछ नहीं हो पाएगा। आज इस चीज को आप कंफ्यूजन दूर होंगे। तो इसलिए अगर आप जानना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी सीखो, क्योंकि वीडियो देख रहे आपको इंटरेस्टेड है, इसलिए सीखिए। आप लोग सीखिए और उसके ऊपर लोगों को मदद करिए। बहुत मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा। अब देखो, ये व्यक्ति का लगन लॉर्ड 12th हाउस में तो है, गाइडेंस क्या देंगे? और ये D1 चार्ट है, ठीक है। D1 चार्ट मतलब लगन चार्ट है, केपी नहीं है, केपी के ऊपर बात नहीं कर रहे अभी हम। तो यहाँ पे लगन चार्ट है, तो लगन चार्ट में जब लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, हम लोग इसको गाइडेंस क्या देंगे? आप अपने घर से बाहर चला जाओ। ये व्यक्ति जब भी बाहर चला जाएगा अपने घर को छोड़ के, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उसको पागलपन हो जाएंगे, वो उसको लगेगा मैं घर आ जाऊं, घर आ जाऊं। क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड के साथ फोर्थ हाउस लॉर्ड एंड थर्ड हाउस लॉर्ड लगा हुआ है। अब थर्ड हाउस है ही चेंजेस को दिखाता है, शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है, और 12th हाउस है तो फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है, बट यहाँ पे फोर्थ हाउस भी है। तो ये व्यक्ति जाएंगे, बाहर जाएंगे कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर घर चले आएंगे। ये थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस को छोड़कर नहीं रह सकते, कुछ भी कर ले। ये अपने मदर से दूर नहीं रह सकते। तो अगर इस व्यक्ति को बाहर जाकर सेटल होना है तो इसको कहना पड़ेगा कि इनके जो इमीडिएट फैमिली है उनको भी आप साथ में लेके जाओ, बिकॉज ये व्यक्ति अपने इमीडिएट फैमिली को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो उनके साथ हमेशा लगा रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, लेकिन इनके जो इमीडिएट फैमिली है, अब इनके मदर है या इनके मदर को कुछ हो जाएगा जिसके कारण वो बाहर नहीं जा पाएगा, या इनके फैमिली इनको बाहर नहीं जाने देगा। मतलब ये थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस को छोड़कर बाहर नहीं रह सकते। इन शॉर्ट, ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले। तो अब अगर इनको बाहर जाना है तो इनको फोर्थ हाउस को साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब मैंने इमीडिएट फैमिली बोला, इमीडिएट फैमिली का मतलब क्या होता है? देखिए, सेकेंड हाउस फैमिली है जो आपके पूरे कुटुंब को बताते हैं। कुटुंब मतलब पूरा, आपके चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी सब आते हैं। बट फोर्थ हाउस इज योर इमीडिएट फैमिली, एंड इमीडिएट फैमिली मीन्स मतलब आपके मदर फादर, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, ये इमीडिएट फैमिली होता है, और उससे बाहर नहीं। तो ऐसे ही अगर किसी के कुंडली में लगन लॉर्ड जो है वो लगन लॉर्ड के साथ अगर 11th लॉर्ड उसके साथ बैठ जाए, ये जो लगन लॉर्ड है इस लगन लॉर्ड के साथ 11th लॉर्ड एक साथ बैठ जाए। 11th लॉर्ड क्या है? डिजायर। लगन लॉर्ड क्या है? वो खुद है। इसका मतलब इसका जो डिजायर है वो हमेशा पूरा होगा। इनको बस करेक्ट वे में सोचने की देरी है। तो इसलिए मैंने बोला ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसे व्यक्ति अगर सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाए तो इनका काम हो जाएगा। ऐसे ही वो व्यक्ति 12 के 12 घरों में से कैसे वो अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले अपने लाइफ को अलाइन करना होता है, फर्स्ट हाउस, उसके बाद आता है करियर, क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस ही नहीं रहा तो क्या फायदा। इसीलिए लाइफ में इतना टर्बुलेंस आते रहते हैं। 11th हाउस लॉर्ड के साथ, 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज योर व्हाट? 11th हाउस फ्रेंड्स भी है, तो फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकता, ये दोस्त चाहिए इनको। अब जैसे कि आप देखो, इसके लगन लॉर्ड के साथ थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन इनके साथ हमेशा रहेंगे, इनको छोड़कर। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछता है, कोई माता जी होते हैं, कोई पिताजी भी होते हैं जो मुझे बच्चों का बारे में पूछते हैं कि मेरा 2 बच्चे हैं, अपने भाई बहन के साथ मिलकर रहेगा कि नहीं रहेगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग अपने भाई बहन के साथ बहुत मिलकर रहता है। तो आप देखोगे उसके लगन लॉर्ड के साथ थर्ड हाउस है तो 11th हाउस बैठा रहेगा, तो ये साथ में रहेगा हमेशा।
तो ये होता है टेक्निक, ये होता है अलाइनमेंट टेक्निक, बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस चीज़ को और डेप्थ अगर आपको जानना है, और डेप्थ आपको इसको सीखना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो ऐसे ही अगर आप 8th हाउस कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा, उसको अलाइन कैसे करेंगे, उसके अलाइनमेंट का टेक्निक क्या होगा, वो सारे के सारे अगर आपको सीखना है तो आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। उसके लिए आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है लाइव क्लासेस पराशरी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और इसके साथ साथ क्या क्या कंटेंट है वो आपको बाद में पता चल जाएगा, इस वीडियो में ही मैं सब कुछ डाल दूंगा, आप देख सकोगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूसरा पॉइंट का भी बात जिक्र करा था कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको करना पड़ता है सर झुका के, जिसके लिए आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, आप तंग हो जाओगे, फिर भी आप उनसे दूर नहीं भाग सकते। तो इस चीज़ में ना शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कुंडली में शनि जिस भी घर में बैठा हो, उस घर से 10वें दृष्टि कहाँ पे शनि का आ रहा है देख लो आप। तो शनि यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ से शनि का 10वां दृष्टि कहाँ पे आ रहा है, 9th हाउस में आ रहा है। तो शनि का 10वां दृष्टि जहां पर भी आएगा, जिस भी घर में आएगा, उस घर से लेकर आपको कर्म सर झुका के करना है। क्यों? वही घर है जिसको आप कार्मिक डेप्थ कहते हो, जो आपको चुकाना है, और उसको करने के लिए आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, आपको बिना क्रेडिट का, बिना फायदे का आपको करना पड़ेगा। कभी कभार लगता है ना, कोई व्यक्ति आता है, बार बार आता है, कुछ आके तंग करके चला जाता है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों उससे दूरी नहीं पड़ती। आप उस घर से दूर नहीं जा सकते। अब जैसे कि यहाँ पे 5th हाउस है, ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में पिताजी को लेकर, धर्म को लेकर ये बहुत केयरलेस एटीट्यूड रखा होगा। तो इसीलिए उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि इस जन्म में ये अपने पिताजी को पूरा सेवा करेगा। उसके बदले में पिताजी से कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, पिताजी इनको तंग भी करेंगे, वो शांति से बैठा रहेंगे, पिताजी कहेंगे चलो ये करो, पिताजी करेंगे ये करो, वो करो, इधर जाओ, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, वो एंगर में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। करना पड़ेगा, सर झुका के करना पड़ेगा, नहीं तो ये शनि आपको बहुत जोरदार मार दे देगा। तो शनि के जहाँ पर भी 10वां दृष्टि आता है, उस घर से लेकर आप देखना कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको तंग करके जाएगा। तंग क्यों करके जाता है? क्योंकि वो चीज़ आपको करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। सो सैटर्न विल एंश्योर यू, सैटर्न विल एंश्योर यू कि आपको, आप चाहो ना चाहो, आपको दुख लगे, कुछ भी लगे, उस घर का काम बिना फल के, उस घर का फल मिलता भी नहीं है, विदाउट फल आपको काम करते रहना पड़ेगा। और केतु जिस घर में होगा, उस घर का रिजल्ट कब मिलता है आपको पता है? उस घर का रिजल्ट, बहुत लोग कहते हैं ना, कि मैं भी कहता हूं कि जिस केतु से अगर पार पाना है तो केतु के अपने के अलाइन कर लो, तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाओ, लेकिन नहीं। जिस घर में केतु होगा, जैसे आप देख सकते हो 7th हाउस में केतु है, साथ में बृहस्पति भी है, तो इनका मैरिड लाइफ तो यहाँ पे स्पॉइल है। तो यहाँ पर आप देखो केतु होने के कारण इस व्यक्ति को क्या करेगा पता है केतु? वेयर एवर केतु इज सिटिंग इन योर चार्ट, the Ketu will ensure you that you bow down your head, you cry for that house, you have to cry for that house. Ketu will ensure you that you bow down your head. आप रोगे, आंसू निकलेगा, घुटने पे आओगे, घुटने के बल बैठोगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर वो रिजल्ट देगा। सो ऑलवेज बो योर हेड डाउन वेयर केतु इज सिटिंग। अपने पार्टनर के सामने सर झुका दो। 11th हाउस है, डिजायर है, डिजायर के सामने सर झुकाओ। और एल्स आपको कोई भी चीज प्राप्त करने में केतु विल एंश्योर दैट यू क्राई, आप रो, गिड़गिड़ाओ, फिर मिलेगा। इसीलिए केतु स्पिरिचुअलिटी है ना, भगवान से जोड़ते हैं हम लोग, इसलिए हम भगवान के सामने सर झुकाते हैं जाके, इसलिए घुटने में बैठते हैं वहां पे जाके, इसलिए हम लोग रो भी देते हैं कभी कभार भगवान के सामने, बिकॉज दैट इज केतु फॉर यू। तो बहुत ही प्यारा साइंस है एस्ट्रोलॉजी, बहुत ही प्यारा साइंस है, बहुत मजा आएगा सीखने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ मेरे जो आने वाले कोर्स हैं। जय श्री कृष्णा। आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो मेरा नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। आपको अगर फर्दर डिटेल्स कुछ जानना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ इस कोर्स का जो कंटेंट है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो मैं यहाँ पे 30 पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे नेम करेक्शन, हाउस टेक्निक, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु विथ द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तिथि प्रवेश चक्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। योगास ऑफ इमेंस वेल्थ, मनी मेकिंग दशा, इन सारे
चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा। आप देखो यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट है। तो इस पे लाइव क्लासेस होगा जूम पर, आप इस कोर्स को ले सकते हो। और अगर आप लाइव कोर्स नहीं ले पाओगे तो बाद में आप इसके वीडियो को भी अवेल कर सकते हो, जो मैं आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द क्लास ये जो वीडियो है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे आप ले सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आप कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको अपने जो डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, आपको मुझे फ़ोन में बातचीत करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना है, तो आप मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और उसके लिए जो मैं चार्ज करता हूँ फ़ोन कॉल कंसल्टेशन 551 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा जिस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ अगर आपको मुझसे जूम पर लाइव कंसल्टेशन बात करना है, जहाँ पे पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, आपके घर का वास्तु करेक्ट करवाना चाहते हो, वो भी आपने कुंडली के हिसाब से, मतलब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका फीस मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़। जहाँ पे जूम पर लाइव डिस्कशन होगा आपके साथ और आपके घर का जो लाइव लोकेशन है उसको लिया जाएगा और पूरा का पूरा आपके कुंडली के हिसाब से ही आपके घर को डिज़ाइन करके दिया जाएगा। तो घर जब आप बनाते हो हमेशा अपने कुंडली के हिसाब से अगर वास्तु करें तो अच्छा होता है। उसके साथ साथ अगर आपके पास बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है, आपको लगता है कि जो टाइमिंग है वो गलत है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। इसके लिए जो मेरा फीस है वो है 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और जो भी आपके पास डिटेल्स है वो आप मुझे भेजोगे और आपके साथ फ़ोन पे कुछ डिस्कशन होगा। जो भी रिक्वायर्ड सवाल है वो मैं पूछूंगा और उसके बाद आपके जो बर्थ चार्ट है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरी इस वेबसाइट में आकर देख सकते हो कि कौन से कोर्स आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक आप सीख सकते हो, जहाँ पे किसी भी हाउस को एक्टिव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैटू एक्टिवेशन। मतलब किसी भी जगह पे कोई भी निशान बना के किसी भी घर के हाउसेस उसके एट्रीब्यूट को आप एक्टिव कर सकते हो। उसके साथ साथ मंत्र हीलिंग टेक्निक, मंत्र ज्योतिष, मतलब किसी भी हाउस को हील करने के लिए, किसी भी हाउस को ठीक करने के लिए कौन से मंत्र जाप करें और कौन से मंत्र से, कौन से हाउसेस के मंत्र से मुझे किसी भी हाउस का रिलीफ मिलेगा, तो आप इस कोर्स को आप ले सकते हो, ऑल आर द सर्टिफिकेशन कोर्स। उसके बाद आप मैरिज मैच मेकिंग कोर्स सीख सकते हो, जहाँ पे मैरिज मैच मेकिंग सिखाया जाए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखा गया है कि अष्टकूट मिलान करके ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आजकल अष्टकूट मिलान करवाने के बाद भी विवाह जो है खराब हो रहा है। तो यहाँ पर सिखाया जाए कि प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कैसे एक कुंडली को दूसरे कुंडली के साथ मैच करा जाए और कैसे किसी की विवाह जीवन को सही ठहरा सकते हैं। इसी कोर्स के आधार पर आप सीख सकते हो। उसके बाद आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हो। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप बेसिक टू एडवांस अगर आप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस कोर्स, जहाँ पे वैदिक एंड प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी रहेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी रहेगा, एस्ट्रो वास्तु थ्योरी, और उसके साथ साथ वास्तु भी एड ऑन है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक एंड नवतारा चक्र पद्धति। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टक वर्क और यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक। ये सारे के सारे चीज़ों को इंक्लूड करके रखा गया है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर रतन राजू कोटियम पद्धति को सीख सकते हो। बहुत ही प्योर नॉलेज है, बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। इसमें आप किसी भी सवाल का जवाब तुरंत निकाल सकते हो, किसी भी घटना को तुरंत आप यहाँ पे निकाल सकते हो, किसी भी घटना को कब घटेंगे तब निकल सकते हो। प्लस अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी ने आपको सवाल पूछा है या आपके पास जो क्लाइंट आया उसके पास डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो आप इस रतन राजू कोटियम पद्धति से आप उसको पूरा का पूरा गाइडेंस दे सकते हो और उसके घर को भी आप अरेंज करके देख सकते हो कि कौन से घर में अभी कौन से वास्तु का हलचल हुआ जिसके कारण उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम आया। ये रतन राजू कोटियम पद्धति से आप सीख सकते हो। उसके साथ साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी
सर्टिफिकेशन कोर्स। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीख सकते हो, क्योंकि हिट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वास्तु भी इंक्लूड करा गया है, सो वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु दोनों इंक्लूडेड है। और एस्ट्रो वास्तु कौन सा, जो केपी के माध्यम से नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट को लिया जाता है, जिसे कहते हैं हिट थ्योरी, यही है जो परफेक्ट एस्ट्रो वास्तु थ्योरी होते हैं। तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन मोर देन 1000 यहाँ पे श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन है, और यहाँ पे विद इंक्लूडिंग रेमेडी ये कोर्स आप ले सकते हो, जहां पर श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन कुंडली आप देखेंगे आप और श्योर शॉर्ट कहेंगे वो उसके साथ होगा ही होगा। लाइक यू आर ए मैजिशियन, आप किसी को भी ऑन स्पॉट आप किसी को भी वो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो इस कोर्स को लेने के बाद। और उसके साथ साथ अब अगर पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उस कोर्स को भी ले सकते हो, पराशरी एस्ट्रोलॉजी। और इसमें कौन से मैंने कंटेंट को ऐड करके रखा है आप देख सकते हो, टोटल 30 कंटेंट है, तो इस कोर्स को भी आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ये मेरा फीस है। और उसके साथ आप अगर नीचे जाओगे तो अगर आपको कुंडली मैचिंग करवाना है, आपके लड़का लड़की है जिसको कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हो, तो आप इस कुंडली मैचिंग का भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो मैरिज मैच मेकिंग आप कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें कौन सा कंटेंट है तो आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट, और उनमें से ये जो सब पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैरिज मैच मेकिंग में। और इसके साथ साथ आप नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विद नवतारा चक्र पद्धति, ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। ये जो चार्ट है ये चार्ट दिखाता है कि हर साल आपके कुंडली में नक्षत्र लेवल पर ऐसे कौन से प्लेनेट रूल करता है, जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि एक साल आपका कैसा जाएगा। अगर वहां पे कोई पापी प्लेनेट रूल करेगा तो आपको वो साल बहुत खराब जाएगा, जिसे कहते हैं हम लोग नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये पहली बार मैंने लाया है इस जगह पे, आप इस कोर्स को भी सीख सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से अपने लाइफ अपने जो साल है उसको डिजाइन कर सकते हो। और ये है सैंपल सर्टिफिकेट, जो कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, आप देख सकते हो, और मेरा ये फोन नंबर है, कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।